हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम है मैट्रिक्स से रिलेटेड और इसके अंदर हमारे को क्या करना है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू जीरो होने वाली है। तो हमें क्या करना है, जहां जहां पे भी जीरो अवेलेबल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और हमें जो पूरा पूरा कॉलम होगा उसको हमें जीरो में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स होगा उसे हमें रिटर्न कर देना है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा मीडियम टाइप की प्रॉब्लम में आता है और हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जावा के अंदर करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो फाइनल आउटपुट आने वाला है वो इस तरीके से आने वाला है जिसके अंदर हमारे ये वाले जीरो के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रो थी और जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम था उसको हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जितने भी एलिमेंट थे वहां पे उन सबको जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास ये दो जगह पे जीरो एलिमेंट है, बाकी सब और जगह हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स हैं। तो हम ये फर्स्ट जीरो के पास आएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो कॉलम है और रो जो है उन दोनों को हमने पूरा जीरो कर दिया। सिमिलरली हमारे पास ये सेकंड जीरो थी, इसको भी हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो कॉलम है और रो जो है उनको हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हमारा ये पूरा फाइनल आउटपुट आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। उससे पहले हम एक लॉजिक समझते हैं कि अगर हम इस वाले फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो हमारा अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, राइट। अब जब हमारा एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, हमारा ये वाला जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 1,1 पे, राइट। 1,1 पे आ रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आने वाली है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। तो हमें क्या करना है, जहां पे एक्स की वैल्यू 1 है उस केस के अंदर पूरी पूरी जो हमारा पूरा पूरा कॉलम है उसको हमें क्या कर देना है, जीरो कन्वर्ट करना है। सिमिलरली हमारी जो जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है, वहां पे उसके कोरस्पॉन्डिंग पूरा पूरा जो हमारी रो है उसको हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, जीरो के अंदर। तो इसी तरीके से हमारा अगर ये चीज चल रही है और हमें समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो पूरा पूरा लॉजिक है, लॉजिक के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते जहां जहां पे भी हमारी वैल्यू जो है, मतलब जहां पे भी जीरो आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई एक्सिस की लोकेशन, मतलब इंडेक्स वैल्यू को हमने स्टोर करा लें और उस लॉजिक के साथ हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप चला के सारे एलिमेंट्स जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएंगे उस रो आईडी या कॉलम आईडी के बेसिस पे हम उन सब एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। आइए चलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। बहुत इजी तरीके से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है जो एक इंटीजर टाइप का है, राइट। क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर होने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट हम m लेंगे इज इक्वल टू क्या क्या करेंगे, किसके बराबर होगा, हमारा जो मैट्रिक्स है डॉट लेंथ। इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो कितने हैं वो हमें पता चल गया। इसके बाद हमें कॉलम चाहिए, तो कॉलम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू लगाएंगे और इसके अंदर करेंगे मैट्रिक्स डॉट लेंथ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज जो मिस कर दी वो ये है कि मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा जीरो। मतलब मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ कितनी है, उससे हमें क्या मिल जाएगी, हमारे कॉलम की लेंथ मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट चीज आ गई। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दो एरे लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज जो है, मतलब इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी, रोज की और कॉलम्स की जो इंडेक्स वैल्यूज होंगी हम उनको स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट। और इसके अंदर ये किस टाइप के होने वाले, इंटीजर टाइप की होने वाली है। और इज इक्वल्स टू हमारा ये है फर्स्ट वाली रो के लिए, इज इक्वल्स टू न्यू, और ये हो गया एरे लिस्ट। और सिमिलरली हमारे पास एक और एरे लिस्ट होगी जिसके अंदर हम कॉलम की वैल्यू स्टोर करा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो चीजें आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आउटर फॉर लूप होगा, एक इंटरनल फॉर लूप होगा। रीजन क्या है, सबसे पहले हमें ये पता करना है किन किन पोजीशन पे हमारा जीरो एलिमेंट अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलेगा, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन कब तक चलेगा, जो हमारा मतलब रो जो है हमारी रो की लेंथ तक चलने वाला है, राइट। तो इसके बाद आई प्लस प्लस, इसके बाद हम आएंगे एक इंटरनल फॉर लूप पे, फॉर लूप, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंट जे इक्वल्स टू जीरो। और जे कब तक चलने वाला होगा, जब तक हमारी कॉलम की लेंथ चल रही होगी, राइट। तो इसके लिए लेस देन एन, और इसके बाद आ गया हमारा जे प्लस प्लस। इसके अंदर इस तरीके से हमारा कुछ इंप्लीमेंटेशन है। अब हमें जो चीज यहाँ पे करनी होगी वो ये करनी होगी, दो तीन चीजें करनी होंगी।
सबसे पहली चीज क्या है कि हम आएंगे यहाँ पे और इसके अंदर क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इफ हमारी अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब जो करंट पोजीशन है, उस करंट पोजीशन पे जो एलिमेंट है क्या उसकी वैल्यू जीरो है। अगर जीरो होगी तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रो कॉमा जो कॉलम की वैल्यू मतलब इंडेक्स पोजीशंस हैं उनको हम अपनी एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। बहुत इजी प्रोसेस है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं, जीरो फाइंड कर रहे हैं और उनकी पोजीशन को स्टोर करा रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बोलेंगे हम हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कॉल किया और मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, आई, और इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू जो हमारा कॉलम की वैल्यू है उसको पास करेंगे। इज इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर डॉट ऐड करेंगे। आर माने क्या है, हमारी जो एरे लिस्ट है आर नाम की, मतलब जिसके अंदर हम रो के इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं, वहां पे आके हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। सिमिलरली आज हमारा कॉलम है, कॉलम की वैल्यू के अंदर क्या करेंगे, कॉलम का इंडेक्स स्टोर कराएंगे जे। तो हमारा यहाँ पे जे आ गया। इस तरीके से हमारा ये वाला लॉजिक हो गया। इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे एक और फॉर लूप के लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब रोज को जीरो करना है कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग रो पे हमें क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को जीरो में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू जीरो। और आई कब तक चलेगा, आई लेस देन चल रहा होगा हमारा जब तक रोज हमारे पास अवेलेबल है। तो रोज के लिए हमने जो एरे लिस्ट बनाई थी आर, उसके अंदर डॉट साइज, और इसके अंदर हमारे पास ये साइज वाला जो मेथड होता है इनबिल्ट, उसको हमने कॉल कर लिया। इससे पता चल गया हमारे पास कितनी रोज की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा आई है उसको कर दिया ऐड, ठीक है राइट, इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आएगा, या हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू लेंगे, इन इंडेक्स इक्वल्स टू हमारा जो आर है उसके अंदर क्या करेंगे, गेट करेंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, यहाँ पे ये आ गया। इस तरीके से अब हमारे पास एक इंटरनल फॉर लूप चलेगा और फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इंट जे इक्वल्स टू जीरो। और ये जे की वैल्यू चलेगी कब तक, जब तक हमारे पास कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स कब तक है हमारे पास, एन हम जो था हमारा वो कॉलम के बराबर था राइट। तो हमें उसे ही चेक करना है कि हमारे पास कॉलम जो है, एन जो है कॉलम्स थे राइट। तो हमें यहाँ पे आके यहाँ पे क्या करना है, लेस मतलब जब तक कॉलम्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तब तक हमें चलना है। और जे की वैल्यू को अब हम इंक्रीमेंट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के पास जाना है और मैट्रिक्स के अंदर बोलना है कि जब हमारे पास इंडेक्स मतलब ये वाली जो पोजीशन है और इसके अंदर हमारे ये वाली जो जे की वैल्यू होगी, तब तब हमें क्या कर देना है, इसको असाइन कर देना है जीरो के बराबर। तो इस तरीके से हमने पूरी पूरी जो हमारे कॉलम्स थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया जीरो के अंदर। सिमिलरली अब हमारे पास एक और लॉजिक आएगा जिसके अंदर हम बोलेंगे रोज, मतलब जो हमारे पास कॉलम आएंगे, कॉलम को जब भी जिस जिस पोजीशन पे हमने कॉलम्स की वैल्यू स्टोर कराई थी कि जहाँ पे जीरो था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी रोज होंगी हमें उन्हें कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए क्या है, फॉर लूप चलाएंगे और यहाँ पे फॉर लूप चलाने के अंदर क्या होगा, इन आई इक्वल्स टू जीरो। और आई लेस देन किसके बराबर, आई लेस देन चलेगा हमारा सी। सी क्या था, हमारा एरे लिस्ट थी और उसके अंदर क्या करेंगे, साइज। और इस तरीके से हमारे पास ये चीज आ गई। इसके बाद क्या है, जो हमारा आई है उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करा दिया। इसके अंदर क्या होगा, हमारा इंट इंडेक्स, इंट इंडेक्स किया हमने, इज इक्वल्स टू, इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जो हमारा जो सी था उसके अंदर जो गेट करेंगे और गेट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, आई की वैल्यू राइट। तो इस तरीके से हमारे पास इंडेक्स पोजीशन आ गई किसकी, कॉलम की। पर हमारा जो कॉलम था ये वाला कॉलम है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, पूरी पूरी रो को कन्वर्ट कर देना है जीरो के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप चलाएंगे इंट जे इक्वल्स टू जीरो। और जे इसलिए लिया है क्योंकि मतलब कन्वीनियंट है मेरे हिसाब से, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आएगा हमारा जे लेस देन, और इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, लेस देन हम ले सकते हैं कि मतलब जो हमारी रोज की वैल्यू है वहां तक चले। तो रोज क्या थी, एम थी राइट। तो इसके लिए हमारे पास आ गया ये और जे प्लस प्लस। इसके अंदर हम यहाँ पे अब अपना लॉजिक लिखेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम जो हमारा जे है वो लिखेंगे, मतलब रोज लिखेंगे। उसके बाद हमारा कॉलम्स आएंगे, तो कॉलम्स की वैल्यू के लिए हमारे पास इंडेक्स है, इज इक्वल टू हम कर देंगे किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पूरा हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन की है। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि ये कोड सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई इशू होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बहुत इजी इंप्लीमेंटेशन हुई है। अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।